नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसला रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मंजूर मिल्लत का दीवाना और सब्जी मार्केट का मंजर पेश करे, ये दीवानों की शान नहीं है। अगर आप उस शाख मंजूर मिल्लत हैं तो थाम के जिगर को बैठें और उलमाए कराम की ज़ियारत करें। जो गुफ्तगू आपके सामने हो रही है उसे दिल में जगह देने की कोशिश करें। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुँच जिसकी जहाँ तक है। और किसी की तूरे सीना तक किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक किसी की आसमां तक है। रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामकां तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामकां तक है। और कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है, कफस की तीलियों से लेके शाखे आशियां तक है। मेरी दुनिया यहाँ से है, मेरी दुनिया वहाँ तक है, मेरी दुनिया यहाँ से है, मेरी दुनिया वहाँ तक है। और मुअत्तर है उसी कूचा की सूरत अपना सेहरा भी, मुअत्तर है उसी कूचा की सूरत अपना सेहरा भी। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। हजरात, आप हजरात ऐसा लगता है मुंह में दही जमाए बैठे हैं कि सुभान अल्लाह बोलने की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। आप हजरात सुभान अल्लाह के माहौल में कुछ सुनने और सुनाने की कोशिश करें। आज हम और आप उर्से मंजूर मिल्लत में हाजिर हैं और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ का भी मंजर हमें अपनी माथे की निगाहों से देखना है। आप अंदाज़ा करें हुजूर मंजूर मिल्लत की शान क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंसानियत का मेयार क्या होता है। इंसान, उसकी इंसानियत कभी घटती है और कभी बढ़ती है। इंसान कभी घटता भी है कभी बढ़ता भी है। इंसान का मकाम कभी घटता भी है और कभी बढ़ता भी है। मेरी इस गुफ्तगू में हुजूर मंजूर मिल्लत की ज़िंदगी को देखने की कोशिश करें और हुजूर मंजूर मिल्लत के ऊपर जो एक सवाने उम्री हुजूर मंजूर मिल्लत की है उसको भी लेकर के पढ़ने की कोशिश करें कि जिसके पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि ये किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हुजूर मंजूर मिल्लत का चेहरा देख रहे हैं। इसलिए उस किताब को आप हासिल करने की भी कोशिश करें, मेरी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करें। बस चंद मिनट इतना मुख्तसर वक्त है कि एक नात खां उतने टाइम में नात भी नहीं पढ़ सकता जो मुख्तसर वक्त हमको मिला। मगर यही क्या कम है कि हुजूर मंजूर मिल्लत के आस्ताने के सामने इस गुनहगार को कुछ बोलने का मौका मिला। वरना 3 साल मेरा एक पोस्टर में नाम आया। वो कौन सी जगह है, कौन सी जगह जहाँ पर नाम आता था बार बार, एक जलसा होता था 5 तारीख को हुआ अभी बाहर कैफ। ये मेरी हाजिरी हो गई इस गुनहगार के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा करें कि इंसानियत का मेयार क्या होता है। आप उसे देखने की कोशिश करें कि इंसान कभी घटता है और इंसान कभी बढ़ जाता है।
इंसान घटता है तो हम उसे चोर कह देते हैं, उसे डाकू कहते हैं, उसे खयानतदार कहते हैं। इंसान बढ़ता है तो हम उसे नमाजी कहते हैं, रोज़ादार कहते हैं, परहेजगार कहते हैं, हाजी कहते हैं, गाजी कहते हैं। इंसान का जूजू मेयार बढ़ता चला जाता है, उसका मकाम भी बढ़ता चला जाता है, नाम भी बदल जाया करता है। मंजूर मिल्लत की जिंदगी को देखो और मेरी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करो। इंसान बढ़ता है उसे कुछ और हम कहते हैं, इंसान घटता है हम उसे कुछ और कहते हैं। आप देखो कि जब इंसान बढ़ना शुरू होता है तो हम कुछ और नाम देते हैं, इंसान बढ़ना शुरू होता है हम कुछ और नाम देते हैं। इंसान जब घटता है उसका मेयार घटता है, उसका मकाम घटता है तो हम रशीद अहमद गंगोही कहते हैं, अशरफ अली थानवी कहते हैं। जब इंसान घटने लगता है तो हम उसे थानवी कहते हैं, इंसान घटने लगता है हम उसे लाइन उम्मत कहते हैं। इंसान जब घटने लगता है लाइन उम्मत बनता है और इंसान जब बढ़ने लगता है हुजूर मंजूर मिल्लत बनता है, मोहसिन मिल्लत बनता है। अरे जोर से बोल दो। इस आस्ताने पे बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह कहना है और कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कहना है और कहाँ नारे तकबीर लगाना है। आप अंदाजा करो, इंसानियत का मेयार देखने की कोशिश करो। इंसान घटा है तो कुछ और बना है, इंसान बढ़ा है तो कुछ और बना है। ये ज़ायरीन हुज़ूर मंजूर मिल्लत, आप आए हो, बहुत शौक से आए हो और यहाँ से जब मंजूर मिल्लत के आस्ताने पे आए हो तो आने वक्त तुम्हारा दामन खाली था, मगर जब यहाँ से वापसी होगी तो दामन खाली नजर नहीं आएगा, दामन भरता हुआ नजर आएगा, दामन भरता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि हुजूर मंजूर मिल्लत की निगाहों में हो और वो तुम्हें देख रहे हैं। मेरा चाहने वाला कोई अंबिकापुर से आ रहा है, कोई आरा बलरामपुर से आ रहा है, कोई भागलपुर से आ रहा है, न जाने कहां कहां से हमारा चाहने वाला आ रहा है। आप देखने की कोशिश करो, हुजूर मंजूर मिल्लत तुम्हें अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, मगर तुम उनका देखना नहीं देख पा रहे हो। मगर जब तुमने इरादा किया था हम जा रहे हैं हुजूर मंजूर मिल्लत की बारगाह में जा रहे हैं, आस्ताने पे हाजिरी देने जा रहे हैं, फैज हासिल करने के लिए जा रहे हैं, न जाने कितनी रुकावटें आई होंगी, न जाने कितनी पांव में जंजीर पड़ने की कोशिश की होगी और कितनी बेड़ियां तुम्हारे पैरों में लगने वाली रही होंगी, मगर तुमने हजारों जंजीरों को तोड़ते हुए आस्ताने पे हाजिरी दी है, आस्ताने पे हाजिरी दी है। आखिर हाजिरी का मकसद क्या है? फैज हासिल करना हमारा मकसद है, यहाँ से मुअत्तर होना, मुनव्वर होना हमारा मकसद है। हुजूर मंजूर मिल्लत के आस्ताने पे जब हाजिर हुए हो तो दीवाने से कोई कहता है वहां जब जाओगे तो क्या देखोगे? वहां जाओगे तो गुंबद ही तो देखोगे, कलश देखोगे, रोजे की जाली देखोगे, चादर देखोगे, यही तो तुम देखोगे। हुजूर मंजूर मिल्लत के आस्ताने पे जब हाजिर हो जाओगे तो तुम्हारा देखना क्या होगा? तुम देखोगे, तुम मज़ार के ऊपर चादर देखोगे, जाली देखोगे, गुंबद देखोगे, मगर दीवाना कहता है सुन, तुम अगर ऊपर की निगाह से देखोगे तो तुम सिर्फ जाली देखोगे, रोजा देखोगे, गुंबद देखोगे, चादर देखोगे। दीवाने की नजर से देख। अरे जब हजरत उमर ने ऊपर की नजरों से देखा था तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा है, मगर जब अंतर की निगाह से देखा है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को नहीं देखा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है। ए आस्ताने पे हाजिर होने वाले दीवाने, जब तुम हाजिर हुए हो तो ऊपर की नजर से न देखो, दिल की नजरों से देखने की कोशिश करो, दिल की नजरों से देखो। जब ऊपर की नजर से देखोगे तो गुंबद देखोगे, जाली देखोगे, चादर देखोगे, मगर जब अंतर की नजर से देखोगे, दिल की निगाह से देखोगे, आंखें बंद करके तसव्वुर के आलम में देखोगे तो पहले देखा था तो चादर देखा था, पहले देखा था तो गुंबद देखा था। दिल की नजरों से देखोगे तो मंजूर मिल्लत को देखोगे, मोहसिन मिल्लत को देखोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन। आखिर कुरान ने क्यों कहा सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ?
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान ही की कैद बहुत बड़ी है। ईमान की दौलत बहुत कीमती चीज है। ईमान दुनिया में बहुत कीमती शय है। जब ईमान हासिल हो गया तो अब इत्तकुल्लाह की जरूरत नहीं है, और जब इत्तकुल्लाह भी मिल गया, अल्लाह से डर भी मिल गया, खशियत इलाही भी नसीब हो गई, तो फिर कूनू मा सादिकीन की क्या जरूरत है। आप देखने की कोशिश करो, पहले ईमान की कैद है, फिर इत्तकुल्लाह की कैद है। ए ईमान वालों, और जब ईमान की कैद आई है तो बेईमान पहले निकल गए। ईमान की कैद आई, बेईमान पहले निकल गए, और जब ईमान वाला ईमान हासिल कर चुका है तो हुक्म होता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने की कोशिश करो। और जब खशियत इलाही पैदा हो गई तो तुम्हें हुक्म ये होता है कूनू मा सादिकीन, किसी सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए हो जाओ कि जब दुनिया झूठों के साथ होती है, झूठा बनती है, शराबियों के साथ होती है, शराबी बनती है, चोरों के साथ होती है, चोर बनती है, अच्छों के साथ होती है, अच्छा बन जाती है। इसलिए हुक्म है कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और मैं एक चीज बता के अपनी बात खत्म कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है ईमान वालों, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर क्यों साथ हो जाओ? इसलिए कि तुम नमाज पढ़ो ताकि इबादत हो जाए, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज और ज़कात दो, नमाज पढ़ो ताकि इबादत हो जाए, हज करो ताकि इबादत हो जाए, रोजा रखो ताकि इबादत हो जाए, ज़कात दो ताकि इबादत हो जाए, क़याम करो ताकि इबादत हो जाए, रुकू करो ताकि इबादत हो जाए, सजदा करो ताकि इबादत हो जाए, सच्चों के साथ हो जाए ताकि अल्लाह की इबादत की हिफाजत हो जाए। अल्लाह जिंदा। लो बेटा इसको रखो।